हमें इनिशियली लगा कि जो अरुणाचल प्रदेश में एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म नहीं था पुराना ज़मानों में कि एक ताकि मेरिट को ही हम लोगों को ऑनर करके उनको गवर्नमेंट जॉब में शामिल करने के लिए। तो बाद में हम एस मुख्यमंत्री आने के बाद में तो चर्चा करते हुए तो ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को 2017 में हम लोग ने गठन किया हुआ है। और तब से लेके अभी तक हजारों पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से रिक्रूटमेंट होके दिया गया है। तो पुराना जब सिस्टम नहीं था तो उस वक्त में उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं होने का कारण से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स लोगों को शायद नहीं मिलता था, क्योंकि उस वक्त में सिफारिश चलता था, रिकमेंडेशन चलता था, तो काफ़ी सारा चीज़ चलता था जो आज के इस फोरम में डिस्कस करना भी थोड़ा उचित नहीं है। लेकिन मैं सोचा कि अपना जस्टिस सबको मिलना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देना है। इसलिए इस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को बाय एक्ट ऑफ असेंबली हम लोग ने इस्टेब्लिश किया है। और आज देखिए अरुणाचल प्रदेश में युवाओं का टैलेंट नहीं है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो या अलग पैरामीटर्स में हो। यूथ आर वेरी टैलेंटेड। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले इसी समारोह इसी हॉल में कई सारा ऑर्डर ऑफ ये अपॉइंटमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया है। वहाँ में भी मैं देखा कि काफ़ी क्वालिफाइड लोग आके गवर्नमेंट का अभी साथ में जुड़ के वो लोग सर्विस में घुस रहा है। आज भी मैंने देखा कि कई लोग बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया वाला लोग हैं और आप में से कई सारा लोग तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में शायद सर्विंग वाला लोग भी है। सो इस प्रकार से एक एटमॉस्फेयर, एक क्लीन एटमॉस्फेयर होने से तब जाके अपने युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो सपना उन्होंने देखा था कि जब स्कूल कॉलेजेस जाते हुए कि मैं भी एक दिन गवर्नमेंट नौकरी करूँगा, तो ये अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों को मिला हुआ है। और इस फोरम से मैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर और सेक्रेटरी और जितने भी जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग ने बहुत अच्छी प्रकार से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइनिंग करते हुए पूरा एकदम एरर का एकदम जीरो एरर करते हुए पूरा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में रिक्रूटमेंट ड्राइव जो अरुणाचल में कंडक्ट होके चल रहा है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इज एन ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार का हमारा रिक्रूटमेंट एजेंसी है। और दूसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। और हमें पूरा उम्मीद है कि आज जो ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट आप लोगों को जो हासिल हुआ है, आप लोगों का एम्बिशन और भी ऊंचा रखना है। आने वाला दिनों में APCS का भी एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। APCS तक ही हम लोग लिमिट नहीं करके इवन यू शुड ट्राई फॉर UPSC ऑल्सो एज वेल। पहले एक ज़माना था कि हमारा APC अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन मॉड्यूल्स और UPSC का पैटर्न टोटली अलग था। इसलिए हम लोगों का यहाँ के अरुणाचली लोग को भी UPSC में अपियर नंबर्स बहुत कम निकलते थे। तो हमारा टेन्योर में मैंने इसको देखा तो इसमें डिस्पैरिटी था कि अगर आपको APCS प्रिपरेशन करना है तो उसका सब्जेक्ट और उसका पूरा पैटर्न अलग, UPSC के लिए करना है तो उसका पैटर्न पूरा अलग। तो उसको दोनों को साथ में मिलाते हुए CSET सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। तब से देखिए आप लोग एक ही एग्जामिनेशन से APCS भी दे सकता है और UPSC भी दे सकता है। तो तब से लेके अरुणाचल प्रदेश के हमारे जो युवा लोग हैं वो लोग इवन UPSC में भी हर एक साल 1, 2, 3 करके हमेशा क्रैक करके निकालते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज फॉर्मली आप लोगों को ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला। बहुत जल्दी आप लोग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन करेंगे। इस बार का कुल मिला के जो पोस्ट था CS साहब ने ऑलरेडी बता दिया कि 225 पोस्ट हम लोग ने सैंक्शन किया था, जिसमें से 183 जो है वो एग्जामिनेशन का माध्यम से वो फिल हो गया। अभी बच गया जो है 42 रिमेनिंग पोस्ट। और CS साहब ने भी एक्सप्लेन किया क्योंकि कैंडिडेट्स का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होने का कारण से ये 42 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। मगर आउट ऑफ 183 भी आज प्रैक्टिकली यहाँ पे जिनको ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला है इट इज अराउंड 166। 17 जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स था वो लोग ने ऑप्ट नहीं किया ज्वाइन करने के लिए। मे बी दे मस्ट बी ट्राइंग फॉर सम अदर एग्जामिनेशंस। सो आई एग्री विद द सजेशंस ऑफ सेक्रेटरी अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी साहब हैज़ गिवन हिज कमेंट्स। हम लोग भी इसको पॉलिसी में चेंजेस लेके आएंगे। फ्यूचर में जो भी पोस्ट हम लोग क्रिएट करके स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो भेजेंगे तो एक वेटिंग लिस्ट का कैटेगरी भी हम मेंशन करके हम लोग ज़रूर भेजेंगे, ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोगों को सबको पता है कि इस बार का जो नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल एग्जामिनेशन 2025 का अगस्त महीना से शुरू हुआ था। अगस्त महीना में इसका
एडवर्टीजमेंट निकाला था 2025 को। प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए आई थिंक वेटिंग लिस्ट का जो सजेशन जो दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। और आज क्योंकि यहाँ पे अपना सब लोग नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल पोस्ट ही आज यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और यहाँ में ट्रेनिंग का जिक्र किया, चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी साहब दोनों ने इसके ऊपर में एड्रेस किया। ट्रेनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग जो है केवल सिर्फ सरकारी जो नौकरी में है केवल वही लोग नहीं करते, बल्कि IASN पॉलिटिशियन, IASN चीफ मिनिस्टर, IASN MLA, हम लोगों का भी मतलब साथ साथ ट्रेनिंग होना पड़ता है। एक तो गवर्नमेंट को ओर से भी ट्रेनिंग हम लोग को करना पड़ता है, दूसरा जो हमारा पार्टी है, पार्टी भी उतना ही ज़्यादा ट्रेनिंग हम लोगों को कराता है। सो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सभी हमारा सेक्रेटरी कमिश्नर्स लोग मौजूद है। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि अपने अपने डिपार्टमेंट में ATI का साथ में मिलकर ट्रेनिंग को किस प्रकार से डिवाइस किया जाए। और यहाँ पे जो आज 166 जो कैंडिडेट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी लोग तो अपना ये टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं सभी लोग, और टेक्निकल फील्ड्स जो लोग बिलोंग करते हैं उनको तो और भी ट्रेनिंग का ज़्यादा आवश्यक है। ज़्यादातर लोग आप लोग मेडिकल फील्ड में ज्वाइन करेंगे। वेरियस पोस्ट जो है ऑलरेडी CS साहब ने भी बता दिया, हम रिपीट नहीं करेंगे। तो लेकिन ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट। इसको ज़रूर इसको सीरियसली आप लोगों को लेना बहुत ही आवश्यक है। तो आज से आप लोग सरकार में शामिल हो गया, और जैसे अभी सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ ऑफिसेस में आप लोगों का ड्यूटी होगा, तो वहाँ पे ड्यूटी जो है काफ़ी सिंसेरिटी के साथ में आप लोगों को कंडक्ट करना है, विथ फुल ऑनेस्टी। आप लोगों को हमेशा ये रियलाइज होना है कि एट द एंड ऑफ द डे जो मंथ ख़त्म होगा, आपको जब तनख्वाह जो मिलेंगे, ये तनख्वाह जो है आप लोगों को इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप लोग पब्लिक सेवा कर रहा है। आप लोग पब्लिक सेवा के लिए सरकारी तंत्र में आके ज्वाइन किया हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों का ऑफिस या इस्टेब्लिशमेंट में कोई पब्लिक अपना ग्रीवेंसेस लेके आता है, या कोई आप लोग ज़्यादातर टेक्नीशियंस लोग हैं या मेडिकल में जो लोग पेशेंट लोग आते हैं, तो उनको अच्छा से उनको बातचीत करना है, अच्छे से डील करना है। उनको ये कभी महसूस नहीं होने देना है कि आप काफ़ी सुपीरियर है, उनसे काफ़ी बड़ा है, तो अपना लैंग्वेज किस प्रकार से बात करना है, वो सब का भी आप लोगों को ट्रेन होना चाहिए। अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा, आप लोग है पब्लिक का सेवा के लिए है, ये हमेशा आप लोग मन में रख के जाइए। आप लोग ऐसे नहीं है कि पब्लिक को दबाने के लिए है, पब्लिक का सेवा के लिए है। तो ये हमेशा मन में रख के अपना सेवा भाव से, कंपैशन जो हम लोग कहते हैं, उसका जरिए से हम लोगों को सेवा करना है। आप लोग सेवा में सेवा करेंगे बोल के गवर्नमेंट नौकरी में ज्वाइन किया हुआ है, तो इसलिए सरकार का पूरा सहयोग आप लोगों को रहेगा। और ख़ास करके गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन होने का बाद में सबसे पहला चिंता भी ये होता है सभी का कि आप लोगों का ऑफिस या जहाँ में आप लोगों का इस्टेब्लिशमेंट किस प्रकार से होगा, आप लोगों का क्वार्टर्स वगैरह किस प्रकार से होगा। लेकिन पिछले कई सालों से अभी राज्य सरकार ने जितने भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग ने फेस लिफ्ट करना शुरू किया है। जहाँ जहाँ ऑफिसेस ठीक नहीं है, जहाँ जहाँ मेडिकल ठीक नहीं है, सबको रिप्लेस कर रहा है। और ख़ास करके रेजिडेंशियल एकोमोडेशन उसको हम लोग पूरा ठीक करते हुए लेके जा रहा है। इसी महीना मैंने 13 तारीख को मीटिंग बुलाया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मीटिंग लेंगे। उस एरिया के डिप्टी कमिश्नर्स, HODs भी आएंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MLAs भी बुलाया है। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को और भी सरकार के तरफ से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है उसको भी हम लोग अभी एड्रेस करने वाला है। तो सरकार पूरा आप लोगों के साथ में है, आप लोग ड्यूटी पूरा ऑनेस्टी के साथ करना। और आप सबको पता है कि इस सरकार में जो मेरिट होता है उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग हार्ड वर्किंग है उसको हम लोग रिवार्ड भी करते हैं, और अंत में आपका जो ऑनेस्टी है दैट इज़ नॉन निगोशिएबल। इसको हमेशा आप लोग मन में रख के जाना। और एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।